हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले डे हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखा था एंड उस पे 3 प्रॉब्लम्स किए थे। ओके, तो आज जो है हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे ही कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पहले तो। ठीक है, तो चलो देखते। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल एंड एफ एक्स कोई फंक्शन डिफाइंड है डी टू आर में विद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी में। ठीक है, देन फंक्शन किस टाइप का होगा ये हमें पूछ रहा है। मस्ट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल और मस्ट बी अ कांस्टेंट क्या होगा। तो हमें फंक्शन के बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव 0 हो रहा है सारे पॉइंट पे। तो यहाँ से ये तो गारंटी हो रही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा होल डी पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो हम इस इंटरवल पे क्या करते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लेते हैं इस इंटरवल डी के अंदर। कोई भी हम पॉइंट उठा लेते हैं। ठीक है, टेक और उस पर एलएमबीटी अप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि फंक्शन किस टाइप का होगा। टेक एक्स एंड वाई इन डी एंड नाउ अप्लाई एलएमबीटी। तो एक्स एंड वाई, ये इंटरवल हम एक्स वाई इस टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, नाउ बाय एलएमबीटी, बाई LMVT, और हम LMVT इस इंटरवल पे अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स नोट एंड ये एक्स नोट जो है मान लेते हैं ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करेगा, ये एक्स कॉमा वाई से। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैश एक्स नोट, एफ डैश एक्स जो है किसी भी इंटरवल पे इंटर मतलब कि डोमेन के किसी भी पॉइंट के लिए हमेशा ही 0 है। तो ये भी तो, अगर ये एक्स वाई तो डी में ही है तो ये पॉइंट भी इसमें है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी चीज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड इस y माइनस एक्स को इधर ले गए, फिर ये 0 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक्स वाई तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था हमने इंटरवल में। ठीक है, और वो सारे ही पॉइंट के लिए, कोई भी पॉइंट के लिए हमेशा कोई भी दो अब पॉइंट उठा ले तो फंक्शन की जो वैल्यू है तो सेम होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया है ना। कांस्टेंट फंक्शन अगर इस टाइप का है कि इज इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पे हम कुछ भी पुट करें एक्स की जगह पे, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी अगर पुट करें तो ये हमेशा तो 2 ही आएगा ना। तो यहाँ से है कि एक्स एंड वाई आर्बिट्रेरी था तो ये और हमेशा इक्वल है तो ये कांस्टेंट हो गया। चलो, तो चूंकि चूंकि y कॉमा एक्स जो है आर आर्बिट्रेरी है, आर आर्बिट्रेरी इन डी एंड वी हैव f of y is equal to f of x for all x y belongs to d। हेंस फंक्शन कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। एंड ये इंप्लाई क्या करता है कि f फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, फंक्शन इज कांस्टेंट, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो दैट इफ एफ फंक्शन डी से आर में डिफाइंड है, बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है विथ एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी में। ओके, देन देन हमें ये है कि एफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज ऑन डी।
ठीक है। तो ये हमें शो करना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड इसकी डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, तो वो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये हम कैसे शो करेंगे, ये हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से ही इसको शो करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डोमेन डी पे, कहने का क्या मतलब कि कोई भी जैसे जैसे पॉइंट ये होता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मतलब ऐसे कुछ फंक्शन होगा, मतलब जैसे जैसे ये पॉइंट्स बढ़ रहे हैं इधर, उस तरह से फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि अगर y ग्रेटर देन x है, मतलब कोई भी डोमेन का अगर हमने पॉइंट ले लिया y और ये ले लिया x, अगर y ग्रेटर देन x है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो ये हो जाएगा फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ वाई, ये भी ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स से, तो एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स से। ठीक है। तो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो दैट इज हमें ये शो करना है कि अगर एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है, तो वाई ग्रेटर देन एक्स हमें ये दिखाना है, या फिर ऐसा कि वाई ग्रेटर देन एक्स है तो एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमें शो करना है। तो चलो देखते हैं कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो डी टू आर में डिफाइंड है। ओके, एंड एक्स वाई जो है वो डोमेन का पॉइंट है, कोई डी हमने ले लिया, उसी तरह से आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने चूज कर लिया, एंड टेक वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई को हम बढ़ा लेते हैं, मतलब एक्स कॉमा वाई इंटरवल होगा, तो बाई एल एम बी टी से, बाई, अब हम इस इंटरवल पे एल एम बी टी लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ, ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट। ओके, एंड एक्स नॉट किस में होगा, बिलोंग्स टू द, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स कॉमा वाई में। एंड यहाँ पे हमें गिवन है कि कोडोमेन के किसी भी पॉइंट के लिए इसकी जो डेरिवेटिव है ना वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये चीज जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड y ग्रेटर देन x था चूंकि, तो सिंस y ग्रेटर देन x है तो y माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी ऐसे रह जाएगी और ये हो गया जीरो। ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, अब जो ये जो हो रहा है एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन, दोनों तरफ हमने एफ एक्स को ऐड कर दिया, तो इधर कितना हो गया एफ एक्स। ओके, एंड इधर हमने क्या किया था, दोनों तरफ y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया था, ये नहीं होता इन इक्वलिटी में कि इसको उस तरफ भेज दो, ऐसे जैसे इक्वलिटी में करते हैं वैसे बहुत टाइम्स गलत हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया y माइनस एक्स से, इधर हमने क्या किया, दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स ऐड कर दिया, तो ये एफ ऑफ एक्स ऐड तो कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता तो फिर इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाता, तो हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन एक्स है, स्टार्टिंग में हमने माना था कि वाई ग्रेटर देन एक्स है, ये देखो वाई ग्रेटर देन एक्स है हमने माना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो रहा है व्हेन वाई ग्रेटर देन एक्स है, तो ये जो इंक्रीजिंग के लिए जो मैंने बताया था अभी कि एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन एक्स जब भी वाई, तो ये वाली कंडीशन हो रहा है ना, तो यही तो हमें लेके आना था, तो इसका ही तो मतलब होता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग है, तो ये हो गया एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डी। अगर ऐसा हो जाता ना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी कहीं कहीं पे आ रहा, तो वो सिंपली इंक्रीजिंग हो जाता, यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो वहां पे बस ऐसा हो जाएगा, ये जो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो था तो लेस देन जीरो हो जाएगा, और फिर हम इस तरह से सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे तो डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
जो है लेट एफ एंड जी बी कॉन्टिन्यूअस एफ एंड जी बी कॉन्टिन्यूअस ऑन आई इंटरवल जो है वो a कॉमा बी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है such that they are differentiable, ये डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा बी में। चलो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a कॉमा बी में, ये हमें गिवन है। तो मतलब ये दोनों फंक्शन एफ और जी पे एलएमबीटी अप्लाई हो सकता है, यहाँ से तो हमें ये मिला। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इन ए कॉमा बी में, मतलब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, मतलब पूरे इंटरवल पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी सेम है। तो देन so that there exists k belonging to R, ठीक है, सच दैट एक ऐसा स्केलर के बिलोंग करेगा आर में, सच दैट कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस के हो जाएगा, ठीक है, ऑन आई पे। तो ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन में देखते क्या क्या गिवन है। तो क्या है, फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है इस इतना पे डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए में। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए और एफ और जी फंक्शन जो है एलएमबीटी को सेटिस्फाइड करेगा, एलएमबीटी रूल लगेगा इस पे। एंड नेक्स्ट जो है किसकी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो है सेम है फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी में, देन सो दैट देन हमें ये शो करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमें ये हमें हिंट दे रखा होता है, यहाँ से हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको पकड़ के, ताकि ये ऐसा आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में हिंट दिए होते हैं कि कैसे फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा, तो हमें फिर ये लाना है, ठीक है। तो जैसे रोल्स थ्योरम में भी कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम्स किया था हम लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर हम एच एक्स एक दूसरा फंक्शन बना ले और वो फंक्शन मान ले कि एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ठीक है, ठीक है, अगर ये फंक्शन हम बना ले तो इसकी इस एच डैश की अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये ऐसे हो जाएगा एफ डैश माइनस जी डैश। तो ये वाली टर्म आ रहा है ना, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश माइनस जी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, तो हाँ, तो ये फंक्शन हम बनाते हैं। तो कंसीडर एच एक्स इज इक्वल टू, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। एंड चूंकि ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एच एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता ही है, हमने इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में करवाया है। तो ये एच एक्स जो है, एच एक्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, एंड कॉन्टिन्यूअस हो गया ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। तो हम इस एच एक्स पे एलएमबीटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी है, तो एलएमबीटी यहाँ पे लगाने से ऐसी हो जाएगा, देखो एच एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड कंटिन्यूअस इतना है पे, ये ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है तो इसकी हम डेरिवेटिव करते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे ही होता है इस टाइप के फंक्शन में कि हमें फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना होता है, फिर वहीं से हमारे पास आंसर देखो कैसे होगा। तो अगर हम एच डैश की डेरिवेटिव करें तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ओके। तो एंड फंक्शन में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एफ डैश इज इक्वल टू जी डैश है, ठीक है। तो एक स्टेप करेंगे तो एफ डैश माइनस जी डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये चीज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एच डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन ए कॉमा बी में, क्योंकि एच एक्स ये हमने लिखा डिफरेंशिएबल है ऑन ए कॉमा बी में, ठीक है। तो ये फॉर ऑल एक्स के लिए जीरो हो गया। तो फिर हम एच एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा के, यहाँ पे के हमें हमारे पास दिया ना, तो बिलोंग करता है कुछ भी, तो कोई भी कांस्टेंट हमने के ले लिया ऑन आई, ठीक है।
एंड एच एक्स को हमने क्या माना था, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ये कितना हो गया के। हमें प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस के। तो इसको इधर रहने देते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं, हो गया जी एक्स प्लस के, ओके ऑन आई। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो गया। तो यही थे लैग्रेंजेस मीन, तो ये थे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे 2-3 प्रॉब्लम्स, ओके। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा प्रॉब्लम्स है, ओके। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ एक फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइंड है, बी सच दैट, बी सच दैट, ये फंक्शन ऐसे है बी सच दैट, ये फंक्शन और ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है वो है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, इफ f is differentiable, if f is differentiable, ठीक है, then क्या होगा, f dash x is equal to 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए। सेकेंड जो है कि f dash x is not equals to 0 होगा फॉर ऑल x belongs to r, and c f is a constant function, ठीक है। डी जो है f is not a constant function, f is not a constant function। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे भी जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें कंडीशन दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी गिवन है कि एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, एंड ये भी दिया हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें फंक्शन क्या होगा, फंक्शन किस टाइप का होगा, तो ये हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। हमें कंडीशन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ क्या है, एफ एक्स माइनस वाई, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात हुआ, ओके। नाउ इसको एक एक्स माइनस वाई को हम इधर लेके आते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ओके। एक एक्स माइनस वाई को हम इधर लेके आए और एक तो इधर रह गया, ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तब हम इस जब मॉड को ओपन करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इस मॉड को हमने ओपन किया तो ये कितना हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, एंड लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वाई, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, तो ले सकते हैं, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई एंड लेस देन आर इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई जब जाएगा तो ये तो जीरो को चला जाएगा एंड ये भी जीरो को चला जाएगा,
एंड क्या ये चीज जो है, क्या ये डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है कि ये एक्स को वाई पे, डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट होता था एंड एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नोट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। तो ये क्या हो जाता था, ये चीज जो होता था एफ डैश एक्स नोट पे इसकी डिफरेंशिबिलिटी है, तो सेम चीज है। और ये बस एक्स नोट की जगह पे क्या है, वाई है। तो क्या ये जो है ये डिफरेंट, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एफ डैश डेरिवेटिव ऑफ वाई का है ये। ठीक है। और सैंडविच थ्योरम से हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो, लिमिट में हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम देखा था। तो अगर ऐसा हो और उसकी लिमिट जो है वो सेम है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता फंक्शन बीच में, और ये अगर इस दोनों की जो लिमिट है वो सेम हो तो इसका भी लिमिट वही होता है। ठीक है। तो इसकी लिमिट कितना हो जाएगा, इसका लिमिट भी 0 हो जाएगा। दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, एंड ये फंक्शन जो है ये क्या हो चुका है, ये एफ डैश वो हो चुका है एफ डैश वाई। ठीक है। तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। बट तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, इसकी लिमिट यहाँ पे हम ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है एक्स टेंडिंग टू वाई एफ एक्स माइनस एफ वाई डैश, ये जो ये पूरी की पूरी डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन है ना, तो ये पूरे मिला के एफ डैश वाई हुआ। ओके। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये कितना हो जाएगा एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, सिंपल। क्योंकि ये इतना ही तो थोड़े ना, डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन तो ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, तो ये पूरी जो चीज है वो एफ डैश वाई हो गया। एंड इसकी ये 0 को जा रहा है फंक्शन, ये फंक्शन 0 को जा रहा है, तो ये भी 0 को जाएगा बाय सैंडविच थ्योरम से। ठीक है। तो बट y क्या था, आर्बिट्रेरी है, बट y इज आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0 है फॉर एनी वाई इन आर। ओके। तो फॉर एनी वाई इन आर, तो मतलब ये तो इम्प्लाई करता है कि फंक्शन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। तो ये हो गया, तो एफ डैश वाई तो आर्बिट्रेरी, तो कौन कौन सा हो गया ऑप्शन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। ठीक है। एंड एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ए एंड सी इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। एंड अगले दिन हम लोग करेंगे इनवर्स डेरिवेटिव थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।